हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग महाभियोग के डिटेल को समझेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको देखना होगा कि अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 56 और 61। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, इन दोनों अनुच्छेद में महाभियोग का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 में यह लिखा गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग के प्रक्रिया का वर्णन है, यानी कि महाभियोग किस प्रकार से लाया जाएगा, उसको किस प्रकार से उसका पूरा प्रोसेस होगा, उसका डिटेल आर्टिकल 61 में दिया गया है। 61 में कहा गया है कि महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो संविधान के उल्लंघन किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में इसका प्रोसेस दिया गया है। तो चलिए इसका प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये आप सभी को पता होगा कि दो सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये समझ नहीं पाते कि किस सदन में इसे लाया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि दोनों में किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। दो कंडीशन होते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया को चालू करने के लिए। सबसे पहला कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 1/4 सदस्य, ध्यान में रखिएगा कितना सदस्य, 1/4 1/4 सदस्य का सिग्नेचर किया हुआ प्रस्ताव लाया जाएगा। 1/4 सदस्य का सिग्नेचर किया हुआ प्रस्ताव, और उसके बाद जिस सदन में अगर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, जैसे कि लोकसभा में अगर शुरू हो रही है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य का सिग्नेचर का प्रस्ताव, और उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस। तो ये दो शर्तें हैं, ये दो कंडीशन है कि 1/4 सदस्य का सिग्नेचर किया हुआ प्रस्ताव और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना होगा। तो किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ये दो कंडीशन उसको फॉलो करना होगा। तो 14 दिन का राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन बाद क्या होगा? जैसे कि लोकसभा में यह शुरू हुआ था, तो 14 दिन बाद लोकसभा अगर इसको विशेष बहुमत से पारित करता है, उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देते हैं, तो वह लोकसभा में पारित समझा जाएगा। उसके बाद वह प्रस्ताव अगले सदन राज्यसभा में आएगा। तो राज्यसभा इस प्रस्ताव की जांच करेगी। इस प्रस्ताव के जांच के दौरान जांच करेगी, तो राष्ट्रपति होता है वो वहाँ पे उपस्थित होकर अपना मत रख सकता है, या फिर अपने कोई प्रतिनिधि को भेज के अपना मत रखवा सकता है। तो अपना मत रख सकता है। अगर इसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य उसके पक्ष में अपना मत दे देते हैं, 2/3 सदस्य अगर उसके पक्ष में, उस प्रस्ताव के पक्ष में, महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दे देते हैं, तो राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। इसका प्रक्रिया का शुरुआत किसी भी सदन में किया जा सकता है। अगर लोकसभा में किया जाता है या फिर राज्यसभा में, तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि 1/4 सदस्य का सिग्नेचर किया हुआ प्रस्ताव और 14 दिन का राष्ट्रपति को नोटिस। अगर वो दो कंडीशन हो जाता है, उसके बाद 14 दिन के बाद अगर उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, जिस सदन में उसका शुरुआत किया गया, उस सदन में सबसे पहले 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित कर दिया जाता है, तो वह फिर अगला सदन में जाएगा। अगला सदन वाला क्या करेगा? उस प्रस्ताव की जांच करेगा। जांच के दौरान राष्ट्रपति उसमें उपस्थित हो सकता है,
और या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना मत रखवा सकता है। उसके बाद भी अगर दूसरा सदन उसे 2/3 से बहुमत से पारित कर देता है, यानी कि विशेष बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 चीज याद रखने का जरूरत है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मगर जब राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही भाग लेते हैं, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग ले सकते हैं। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग ले सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।